नरेश एक मध्यम वर्गीय किसान था। जिस गांव में उसका घर था, लोग पूरे गांव वाले नरेश को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि नरेश किसान के साथ एक बेहतरीन आदमी भी था। शायद ही गांव या पड़ोस या दो चार गांव में अगल बगल कोई ऐसा आदमी रहा होगा जिससे नरेश की कभी झगड़ा लड़ाई हुई हो। यानी नरेश बहुत ही बेहतरीन, मिलनसार और एक सामाजिक तरह का आदमी था। नरेश के टोटल घर में रहने वालों की संख्या 4 थी, जिसमें नरेश, नरेश की पत्नी, नरेश का बड़ा बेटा सुनील और नरेश का छोटा बेटा अनिल। घर परिवार सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बड़ा बेटा जहां क्लास 12 की पढ़ाई कर रहा था, वहीं छोटा बेटा अनिल हाई स्कूल की परीक्षा इस बार दिया था। सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा था। दोस्तों, जो आज की कहानी है वाकई में दिल को छू जाने वाली, और इस कहानी से एक सीख लेना चाहिए हम लोगों को। इस कहानी से एक सीख मिलती है। तो आज की जो कहानी है वो वाकई में बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा परिवार में कुछ किसी की अपने डेथ हो जाने के वजह से कई दिनों से कहानी नहीं आ रही थी, यानी कि वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। उम्मीद है कि आपको अब हमेशा से कहानी अपने समयानुसार मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे, कहानी अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में ना कोई पैसा लगता है, ना कोई मेहनत लगती है। लाल बेल आइकन की बटन वहाँ पे दिखती है आपको, बस आपको अपने उंगली से प्रेस करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिलहाल बिना आपका समय गंवाएं सीधे लौटते हैं कहानी की तरफ। तो बड़ा बेटा कक्षा 12 का एग्जाम दिया था और छोटा बेटा हाई स्कूल का एग्जाम दिया था। सब कुछ घर में ठीक ठाक चल रहा था। नरेश जो किसानी से, खेती से, अपने खेती में जो फसलें उगाता था उसी को बेचता था और उसी से अपने बच्चों को पढ़ाता था। बच्चे अब चूंकि धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, इसलिए नरेश को अब ये लग रहा था कि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेरी तरीके से ईमानदार, बहुत ही धैर्यवान, और मेरे साथ कंधे से कंधा खेती में काम करने में या कहीं और भी ऐसा काम आ जाए तो मेरे दोनों बेटे बहुत ही लायक हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगी मेरे कंधे से कंधा मिला के ये काम करते हैं और आने वाले समय में ऐसा करते रहेंगे। वो बहुत ही खुशी होता था इन बातों को सोचकर कि अब दुख के दिन बहुत दिन नहीं रहे, बहुत जल्दी ही हमारी दुख की घड़ी खत्म हो जाएगी। और शायद हमारे समाज का हर व्यक्ति यही चाहता है कि जब उसके बच्चे, जब उसकी संतानें बड़ी होती हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी ऐसा समझता है कि अब मैं अपनी जिम्मेदारी से बहुत जल्दी मुक्त हो जाऊंगा, और मुझे जो मेरे ऊपर जितने सर पे भार हैं वो मेरे सर के भार धीरे धीरे मेरे बच्चे उतार देंगे। ऐसा ही नरेश भी सोच रहा था। नरेश अब जब उसके बच्चे का रिजल्ट आया कक्षा 12 का, तो वो फर्स्ट क्लास पास हुआ, अच्छे खासे उसके नंबर आए। और कुछ ही दिन बाद उसके छोटे बेटे अनिल का हाई स्कूल का एग्जाम का रिजल्ट आया। वो भी अच्छी खासे नंबर से अच्छी श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गांव वालों का उसके घर पे तांता लग गया, क्योंकि जो उसका बड़ा बेटा था सुनील, उसने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। तो नरेश ने लोगों को मिठाइयाँ वगैरह खिलाई। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा। 2-3 साल बाद उसके बेटे ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, और लोगों का, रिश्तेदारों का और काफ़ी जानने वाले लोगों का नरेश के माथे पर एक प्रेशर आने लगा। नरेश के कान में एक बात पहुंचने लगी कि भाई, अब तुम्हारा बड़ा बेटा जो है सुनील, वो शादी लायक हो गया है, अब इसकी शादी तुम निपटा दो। नरेश ने भी सोचा, और सामाजिक स्थिति को देखते हुए नरेश ने सोचा कि लोग सही ही कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं। अब बेटे की उम्र करीब 24-25 साल हो गई है, इसकी शादी तय कर दूं। और उसने गांव के बगल ही अपने ही जाति में एक गरीब खानदान में एक सुंदर सी, सुशील सी, सभ्य सी लड़की को देखकर अपने बड़े बेटे सुनील की शादी कर दी।
बारात गई, धूमधाम से बारात वापस आई, बहू भोज हुआ, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कुछ दिन बाद धीरे धीरे जिंदगी गुजरने लगी, 2 साल हो गया और उसके बड़े बेटे को एक बेटा पैदा हुआ, यानी कि नरेश अब बाबा बन गया था। नरेश के घर में एक छोटी सी नन्ही सी खुशी आई थी एक बेटे के रूप में। अब उसका पोता उसके साथ ही लगा रहता था। इधर उसका छोटा बेटा अनिल भी अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था। अब लोग उसकी भी शादी देखने वाले थे। अब नरेश ने सोचा कि अब अपने छोटे बेटे अनिल की भी शादी तय कर दूं और शादी कर दूं। अभी तक क्या था, जो उसका बेटा बड़ा सुनील था जिसकी शादी हुई थी, यानी कि जिसके एक बेटा हुआ था उसका पोता, उसकी वाइफ जो थी वो गरीब घर से आई थी और बहुत ही नेक सज्जन, पूरे घर को एक तागे से पिरो कर रखती थी। अच्छा खासा अपने सासू माँ की सेवा करती थी, अपने बाबा की सेवा करती थी, यानी अपने ससुर नरेश की सेवा करती थी, अपने पति के, अपने बच्चे के, और यहाँ तक कि अपने देवर अनिल को भी बहुत ही लाड प्यार से अपने बेटे की तरह पालकर रखती थी। लेकिन जब अनिल की बारी आई शादी तय होने की, यानी कि नरेश के 2 नंबर बेटे की, तो शादी तय हो गई। लेकिन शादी जिस घर में हो रही थी वो लोग अनिल यानी कि नरेश की जो औकात थी उस औकात से काफी बड़े थे, यानी कि धनाढ़ परिवार में अनिल की शादी हो रही थी। और इस शादी में उसके पिता को, नरेश को, एक बार थोड़ा सा ये लग रहा था कि ये लोग बहुत ही बड़े आदमी हैं, अमीर टाइप के आदमी हैं, तो मेरी औकात नहीं है। लेकिन उसके घर वालों ने देखा लड़की के कि लड़की जो है वो ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है, मॉडर्न जमाने की लड़की है, ये घर में आएगी तो सब कुछ सीधा साधा हो जाएगा, सब कुछ संवाच लेगी मेरी बड़ी बहू की तरह। आखिरी में नरेश शादी तय कर लेता है और शादी तय करने के बाद अनिल की शादी होती है। अनिल की धर्म पत्नी जिसका नाम निशा था घर आती है। सब कुछ घर ठीक ठाक से चल रहा था। 1 साल का जैसे तैसे दिन गुजर जाता है, घर में सब सुख शांति रहती है। लेकिन 1 साल बाद निशा को जैसे पंख लग जाते हैं। निशा अपने पति अनिल से कहती है कि तुम मुझे कहीं बाहर लेकर चलो, मैं इस गांव में इन गायों भैंसों और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत गंदी लगती हैं, मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, तुम मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलो, मैं ऐसी दुनिया में नहीं रह सकती हूँ, मैं ऐसे गांव में अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं कहीं नौकरी करूंगी। अनिल समझाने लगता है कि देखो हम बहुत गरीबी से अब धीरे धीरे बड़े हुए हैं, मम्मी पापा ने हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाया है, बड़ी भाभी की देखो वो कैसे घर में रहती हैं, कैसे सब लोगों को पूरा एक घर संवाच के रखा है। लेकिन निशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आए दिन निशा अपने पति अनिल को इसी बात पे कोसती रहती थी, जिसे लेकर घर में धीरे धीरे क्लेश की स्थिति बढ़ने लगी। अब एक दिन ऐसा आ गया जब निशा ने गुस्से में आकर अपने पति अनिल के ऊपर एक हाथ छोड़ दिया। उसका हाथ छोड़ना ही था, अनिल को अंदर से धक्का लगा कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। अनिल ने भी अपने पत्नी के ऊपर 2-3 तमाचे उसको बिना कुछ सोचे समझे रसीद कर दिया। अब निशा को बहुत बुरा लग गया। जब निशा को बुरा लगा तो निशा सीधा अपने मायके में उसने फोन किया और उसके मायके से उसके पिताजी, उसके भाई सीधा आए और निशा को लेके घर चले गए। निशा जब अपने मायके चली गई तो वहां रहने लगी। रहने के बाद उसने 2-3 दिन बाद अपने पति को फोन पर काफी समझाया कि अभी सुधर जाओ, अभी टाइम है, मैं तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लूंगी। लेकिन अनिल ने बार बार कहा कि मैं अपने उस भाई सुनील को, जिसने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, और मैं अपने उस बाप को जिसने भरी दोपहरी में मेरे लिए खेती में काम किया और मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उनको मैं किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता हूं। तुम्हें अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ सकता हूं। लेकिन निशा के तो एकदम भूत सवार था दिमाग पे। निशा ने अंततः थाने में जाकर अपने पति और उसके घर वालों, यानी उसके पिता, उसके माता, उसके बड़े भाई के ऊपर दहेज प्रथा में FIR दर्ज करवा दी। कुछ दिन बाद पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले नरेश के घर के एक एक सदस्य, यानी नरेश के बड़े बेटे, निशा के पति अनिल यानी कि नरेश के छोटे बेटे, और नरेश की बुजुर्ग हो चुकी पत्नी
को लेकर जेल में जाते हैं और बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद नरेश बैठा बैठा यही सोच रहा था कि मेरा घर परिवार सब कुछ भले ही गरीबी में था, मेरा जीवन जैसे तैसे भले ही गुजर रहा था, लेकिन सिर्फ एक परिवार में गंदे आदमी के आने के वजह से पूरा परिवार ही गंदा हो गया। शायद मैं पहले जग जाता और ये शादी जो मैंने की थी इसे देखकर करता, सामाजिक तरीके से करता, जितनी मेरी औकात है उस औकात में करता, लड़की से मैंने पहले बात कर ली होती तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। दोस्तों, ये आज की कहानी ही नहीं बल्कि आज के समाज की हकीकत है। ऐसी हकीकतें हमें अपने समाज में बहुत बार देखने को मिल जाती हैं, जब एक छोटी सी गलती पूरे हंसते खेलते संपन्न परिवार को, जो एक दूसरे से बहुत ही प्यार में मेल जोल से रहते हैं, किसी एक नए आदमी गलत पड़ जाने की वजह से पूरा परिवार ही तिनके की तरह धीरे धीरे बिखर जाता है और उसके साथ आती हैं बहुत सारी समस्याएं। इसलिए जब भी आप रिश्ता देख रहे हो, आप शादी करने जाएं, तो हमेशा एक बार व्यक्तिगत तौर पर चाहे लड़का हो या लड़की हो उससे बात कर लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को तिनके की तरह बिखेर सकती है। फिलहाल ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी और आप ये कहानी किस जगह से, किस जिले से, किस प्रदेश से देख रहे थे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।